कहाँ कलम? हाँ, हम मानसून पढ़ाते हैं, आप लोग देखेंगे। सबसे पहले मानसून क्या है ये जानना जरूरी है। नहीं, देखेंगे। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हवाओं का उलटफेर अथवा ऋतु। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से, ठीक ना, बना है, जिसका अर्थ होता है हवाओं का उलटफेर अथवा ऋतु। कुछ समझ गए होंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज है नहीं समझे होंगे। हवाओं का उलटफेर, उलटफेर समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए 6 महीना दक्षिण पश्चिम से, 6 माह मानसून जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, जैसे अभी चल रही है। और इसका समय जो होता है बिहार में, मान लीजिए बिहार में 15 जून को आता है, लेकिन आपको केरल के पास कब आता है? 1 जून को। 1 जून को। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय मानसून की तिथि निर्धारित है। क्यों ऐसा होता है वो हम बताएंगे। तो उलटफेर का अर्थ हुआ उलटफेर का अर्थ हुआ 6 माह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और 6 माह विपरीत, एक सेकेंड, विपरीत दिशा में प्रवाह करती है। अब बोलिए क्या बोल रहे हैं? अच्छा, कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ सर, निकल रहे हैं। झगड़ा बड़ा खराब होता है ना, पारिवारिक झगड़ा जो है बहुत खराब होता है। 6 माह विपरीत दिशा में प्रवाह करती है। विपरीत दिशा का मतलब समझ रहे हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब तक कुछ समझ गए होंगे कि मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हवाओं का उलटफेर अथवा ऋतु। मानसून 6 माह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा 6 माह विपरीत दिशा में यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाह करती है, तो उसे
मानसून कहते हैं, उसे मानसून कहते हैं। नहीं भूलेंगे, यहां से लेकर के हर जगह इंटरव्यू तक ही काम आएगा। पीटी में भी आता है क्वेश्चन इसी तरह से। अब देखेंगे कि हवाओं का उलटफेर क्यों होता है, आखिर ये कैसे होता है। तो मानसून के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए हैं। सिद्धांत दिए गए हैं, ये सिद्धांत है दो तरह का। एक देखेंगे चिर सम्मतकालीन विचारधारा, एक है आधुनिक विचारधारा। चिर सम्मतकालीन विचारधारा और आधुनिक विचारधारा। चिर सम्मतकालीन विचारधारा को दो है। एक विचारधारा है जिसको तापीय सिद्धांत कहते हैं, थर्मल थ्योरी। दूसरे को कहते हैं विश्वतीय पछुआ प्रवाह। देखेंगे प्रवाह। और आधुनिक विचारधारा में दो विचार आते हैं, इसके दो सिद्धांत हैं। एक जेट स्ट्रीम, दूसरा अल नीनो। ये चार सिद्धांत दिए गए हैं। एक चिरसम्मतकालीन और एक आधुनिक। आधुनिक युग में जेट स्ट्रीम और अल नीनो सिद्धांत सर्वमान्य है, लेकिन आप लोगों को सिद्धांत नहीं पढ़ना है, सिर्फ जानना है कौन कौन सिद्धांत है। जीएस में पढ़ना क्या है, क्रिया विधि। अब जैसे मान लीजिए जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जेट हवाएं क्या है ये भी बताएंगे, अल नीनो क्या है ये भी बताएंगे। लेकिन अभी हम भारतीय मानसून की क्रिया विधि पर चर्चा करेंगे, जो सामान्य क्रिया विधि होती है। जैसे आप देखेंगे भारतीय मानसून भारतीय मानसून की क्रिया विधि, मानसून कैसे फंक्शन करता है, इसे जानना जरूरी है। अभी क्रियाविधि में आप देखेंगे तो भारत के मानचित्र पर आप इसको समझ सकते हैं। बना देंगे, गूगल से निकालिएगा, बना देते हैं, छोड़िए।
देखेंगे भारत के मानचित्र पर हम मानसून की क्रियाविधि को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले जानिए मानसून की क्रियाविधि में एक अरब सागरीय मानसून, ठीक है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी। की शाखा। एक हो गया, ये क्रियाविधि दक्षिण पश्चिम मानसून की है, पश्चिम मानसून की है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा है, एक अरब सागरीय मानसून शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय शाखा को तीन भागों में बांटा गया है। एक देखेंगे पश्चिमी घाट, दूसरा नर्मदा ताप्ती, तीसरा देखेंगे अरावली। बंगाल की खाड़ी की शाखा दो भागों में है जो मैप में बता देंगे, और एक दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा हो गया, दूसरा हो गया उत्तर पूर्वी मानसून शाखा, जिसको लौटती हुई मानसून कहते हैं, लौटती हुई मानसून कहा जाता है। अब आप इस मैप को देखेंगे, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, विषुवतीय रेखा है, जिसके दोनों तरफ 5 डिग्री डोल्ड्रम होता है। डोल्ड्रम, ये भी पीटी में पूछता है। डोल्ड्रम जो शांत प्रदेश है, यही संवहनीय हवाएं चलती है और सालों भर वर्षा रहती है। तापमान एक समान रहता है, तापमान एक समान होता है। एक समान होता है। अब आप देखेंगे कि यह शाखा जो है अरब सागरीय शाखा, अब कैसे मानसून चलती है, तो देखेंगे कि यहां जो है ये ऑस्ट्रेलिया है,
ये ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया है। ये देखेंगे इसके बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री। और भारत में भी देखेंगे इसके बीचों बीच मकर रेखा कर्क रेखा गुजरता है। आप देखेंगे कर्क रेखाएं गुजरती है। अब आप देखेंगे यहां, समझेंगे बारीकी से। हवाएं जब देखेंगे विषुवत रेखा में, यहां जब हवाएं चलती है तो यहां देखेंगे एलपी होता है, लो प्रेशर होता है। और फेरल के नियम के अनुसार नियमानुसार ये हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए हवाएं आती हैं और ये दाईं ओर मुड़ जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं कैसे मुड़ती है? यहां पर एलपी है और यहां पर एचपी है। जैसे मुड़ेगी तो गर्म हो जाएगी। यहां जो गर्म है तो एलपी हो जाएगा, यहां ठंडी हवा है, यहां पर ठंडी हवा है तो एचपी फेरल के नियमानुसार अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, तो यहां एचपी है। अब भारत में ग्रीष्म ऋतु है, तो भारत में क्या है? एलपी है। संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत आप देखेंगे, प्रायद्वीपीय उप महाद्वीप से लेकर के उत्तर भारत तक ये एलपी का क्षेत्र बना रहता है। लो प्रेशर, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना रहता है। तो हवाएं कैसे चलेगी? एचपी से एलपी की ओर चलेगी, माने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। भारत की बनावट कीपनुमा है। देखिए कैसा है, ये कीप की तरह है। इसमें तेल डालेंगे किरासन तो भर जाएगा, इस तरह कीपन होता है। तो कीपनुमा बनावट होने के कारण ये मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं दो शाखाओं में बढ़ जाती है, दो भागों में बट जाती है। एक भाग होता है इसका, देखेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा, और एक अरब सागर की शाखा। अरब सागरीय शाखा, दो शाखा हो गई। अब आप देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं दो शाखा में बट गई, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अरब सागर की शाखा की। ठीक है, तो अरब सागर की शाखा यहां देखेंगे आप, ये रेड जो है ये सह्याद्री है। इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री या पश्चिमी घाट, या पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट कहते हैं। तो हवाएं जो है यहां तीन शाखा में बढ़ जाती है, यहां पढ़ाए होंगे, देखेंगे पश्चिमी घाट, नर्मदा, ताप्ती, अरावली, तीन शाखाओं में बढ़ जाती है। देखेंगे पहली शाखा जो है पश्चिमी घाट में टकराती है, पश्चिमी घाट में टकराती है।
और यहां जोरों से वर्षा करती है। पर्वतामुखी ढाल पर, यहां क्या है, पर्वतामुखी ढाल है। आता है पीटी में क्वेश्चन, पर्वतामुखी ढाल पर अधिक वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। अब पर्वता विमुखी ढाल पर वर्षा नगण्य होती है, वृष्टि छाया प्रदेश है। अब मैं बता रहा हूं, यहां देखेंगे, यहां पर देखेंगे मंगलोर है। ये क्वेश्चन पीटी में पहले यूपीएससी में पूछता था, अभी भी पूछता है। मंगलोर में अधिक वर्षा होती है, क्यों? ये पर्वतामुखी ढाल पर है, जबकि बंगलोर में वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, वर्षा नहीं होती है, क्योंकि वह पर्वता विमुखी ढाल पर है, पर्वता विमुखी ढाल पर है। समझ में आ गई दोनों? और यह क्षेत्र जो है पूरा पूरा यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। वृष्टि छाया, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है पूरा। इसको समझ गए? बंगलोर में वर्षा कम क्यों होती है? पर्वतामुखी ढाल के कारण। और मंगलोर में वर्षा अधिक क्यों होती है? पर्वतामुखी ढाल के कारण। क्योंकि हवाएं जब जाती है, जैसे मैं गेंद मार रहा हूं, तो इस गेंद से टकराएगा तो यहां रुकेगा, तो रुक करके क्या हुआ, गेंद वहीं रुक जाएगा, तो मानसूनी हवाएं क्या हो गई, वहीं रुक जाएगी और जोरों से यहां वर्षा करेगी, क्योंकि यहां रुक गई। कोई है क्या? अच्छा, देखेंगे जैसे आप गेंद मारेंगे ना जी, तो गेंद तो रुक जाएगी दीवार से, तो यहां दीवार हो गया, तो यहां जोरों से वर्षा करेगी। लेकिन जैसे ही हवाएं नीचे उतरेगी तो वह गर्म हो जाएगी, क्योंकि एक ऊंचाई है, ऊंचाई से नीचे जब उतरेगी तो हवाएं गर्म हो जाएगी, तो गर्म हो जाएगी तो वर्षा नहीं करेगी, और वही क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। यह क्वेश्चन पीटी में आता है, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे दूसरी शाखा, ये आपको देखेंगे ये नर्मदा हो गया और ये ताप्ती। दो नदियां प्रायद्वीपीय भारत में बहती है और आकर के अरब सागर में गिरती है। तो यह नदियां क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी और डेल्टा में अंतर है, यह भी हम समझा देते हैं। यहां खड़े ढाल है, इसलिए जो मलबे होते हैं, अवसादी तत्व होते हैं, और सीधे समुद्र में चले जाते हैं, जिसलिए यहां गहरा होता है और वह एस्चुरी बनाती है, जिसे एस्चुरी कहते हैं। लेकिन यहां जो आती है नदियां लेकर के, तो आप देखेंगे कि ये जैसे गंगा आ रही है, मान लीजिए ऐसे आ रही है, इसमें कई नदियां मिली हुई है, सहायक नदियां। अब सहायक नदी का भी बारे में बताते हैं। सहायक नदी किसको कहते हैं? तो ये तो कोई जानता है कि बड़ी नदी आकर के छोटी नदी बड़ी में मिल जाएगी, नहीं, ये परिभाषा नहीं है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट से ये अपेक्षा नहीं रखी जाती है। हाँ, सहायक नदी वह है जो मुख्य नदी में आकर मिलती है और
उस नदी का आधार तल सहायक नदी से कम होता है, जबकि सहायक नदी के ऊंचा होता है। क्योंकि जब तक ऊंचा नहीं रहेगा आधार तल, तो नीचे वाला में कैसे मिलेगा पानी? अगर गंगा ऊंची होती तो पानी मिलता? कोसी का नहीं मिलता। तो आप देखेंगे कि हम चलते हैं अपने विषय पर। ये नर्मदा और ताप्ती नदियां दो है, और ये जो डेल्टा, ये डेल्टा बनाती है। क्यों? ऊंचाई से आती है तो आते आते क्या होता है, बिहार आते आते बंगाल होते होते जाते जाते क्या हुआ, उसकी वेग में कमी आ जाती है। जिस तरह से वेग वहां है, आप गंगोत्री के पास देखिए खड़ा गिरती है एकदम कलकल कल, पैसा है, यहां नहीं है, धीरे धीरे बहती है। आगे जाएंगे तो और धीरे धीरे हो जाएगी। तो अपने साथ जो मलबा लेकर आएगी क्या करेगी, यहां जमा कर देगी, तब उसकी वेग में कमी हो गई। पहला कारण क्या है, वेग में निहायत कमी। दूसरा, अपने साथ मलबा लेकर के आती है, जिसको यहां जमा कर देती है, और यह आपस में ऐसे ऐसे हो जाती है। इसमें जल भर गया, इसमें जल भर गया, ये मिट्टी है, बालू है, इसी को कहते हैं डेल्टा। और इस जो ये चीज देखते हैं, कहीं जल है कहीं, तो इसको कहते हैं वितरिका। वितरिका, कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां जब ये दूसरी शाखा, हम दूसरी चलते हैं, दूसरी ये मानसूनी हवाएं तो ऐसे चली एक शाखा। दूसरी देखेंगे, मानसूनी हवाएं जब चली तो यहां नर्मदा में खाली जगह मिल गया ताप्ती के बीच, और सीधे नर्मदा ताप्ती पार करते करते, बारिश करते करते सीधे छोटनागपुर के प्लेटू में टकराती है। यहां यहीं पर छोटनागपुर प्लेटू, छोटनागपुर पठार, और यहीं पर वर्षा कर देखते हैं। रांची में बारिश होती रहती है, अभी जब जाइए तब बारिश हो रही है इधर। तो यहां जो है जाकर के टकराती है और यहां जोरों से वर्षा करती है, क्योंकि यहां के पहाड़ी क्षेत्र जो है, हवाएं जब प्रवेश कर जाती है तो निकलने का मौका नहीं मिलता है, और वहीं झमाझम बारिश करने लगती है। जैसे निकलने का उसको मौका मिल जाएगा तो वर्षा नहीं करेगी, जाहिर सी बात है। जब तक किसी को अवरोध नहीं होगा, आप ही को मान लीजिए आप चल रहे हैं और दीवार आ गया, तो आप रुक जाएंगे? रुक जाएंगे ना जी। सिग्नल गिरता है तो रुक जाते हैं कि नहीं? तो मानसून का भी सिग्नल गिर जाएगा तो रुक जाएगा कि नहीं? देखिए भाई इसको ऑनलाइन, हाँ हेलो, हाँ तो आप देखेंगे कि हाँ ये जाती है जोरों से वर्षा करती है। कोई दिक्कत यहां? तो किस मानसून से वर्षा होती है यहां? दक्षिण पश्चिम के मानसून से। किस शाखा से होती है? नर्मदा और ताप्ती की शाखा से होती है। झारखंड में वर्षा हो गया। तीसरी शाखा, तीसरी शाखा ये है, यह अरब सागर से हवाएं उठ करके सीधे अरावली पर्वत के पार करते हुए, गुजरात राजस्थान पार करते हुए, या हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास, यहां धर्मशाला के पास टकराती है और जोरों से वर्षा करती है। लेकिन जब हवाएं ये अरावली पर्वत से जाती है, तो अरावली पर्वत क्या है? एक पुरानी पर्वत और घर्षित पर्वत है, जिसके कारण उसकी ऊंचाई कम है और हवाओं को रोक नहीं पाती है। यहां कोई अवरोधक नहीं होने के कारण सीधी हवाएं निकल करके हिमालय पहाड़ में टकराती है और धर्मशाला के पास वर्षा करती है। देखते हैं बादल का फटना, देखिए ना कितनी जोर से बारिश हुई है हिमाचल प्रदेश में, कितनी जोर से बारिश हुई है। तो इसी शाखा से बारिश यहां पर हो जाती है जोरों से। अब है कि इस शाखा से राजस्थान जो है सूखा विहीन रह जाता है। क्यों? कि ये जो है उसका पैरेलल पड़ जाता है,
कोई अवरोध नहीं होने के कारण। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि इतना क्लाइमेट चेंज हो गया है कि राजस्थान में भी बाढ़ आ जा रहा है। ज्योग्राफी भी अब दूसरे तरह से फिर लिखना पड़ जाएगा अब, नहीं जी, सिद्धांत बदल जाएंगे ना। अब राजस्थान में खूब बाढ़ आ रहा है, तो किस कारण से आ रही है भाई? अब तो भाई ये अवरोध भी काम नहीं आ रहा है। तो ये आप देखेंगे, लेकिन जो सिद्धांत है उसके अनुसार। तो ये तीनों शाखा के बारे में समझ गए। पहला शाखा क्या है आप देखेंगे यहां, दूसरा तीसरा। पहला यहां है, पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है नर्मदा ताप्ती, तीसरा है अरावली। अरावली, ये जान गए तीन शाखा। कोई दिक्कत? यहां जो भी क्वेश्चन आएगा बना सकते हैं उसको। दूसरी देखेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये क्या होता है कि हवाएं जब चलती है, ये हवाएं चल रही है, देखेंगे ये केरल से चलते चलते तमिलनाडु को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद यहां बर्मा है, म्यांमार है, ये म्यांमार का क्षेत्र है, अराकानियोमा, ये पहाड़ है और इससे टकराती है और टकरा कर यहां जोरों से वर्षा करती है। देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, नहीं जी, त्रिपुरा, ये जोरों से वर्षा करती है। और इसकी शाखा यहां जाती है तो यहीं पर अब यहां अवरोध हो गया तो रुक जाएगी मानसून। और फिर ये हिमालय पर्वत उधर है, तो हिमालय पर्वत तो पार करके जाएगी नहीं मानसून, तो हिमालय के पैरेलल ये चलने लगती है। ये चलने लगती है, देखेंगे ये चलने लगती है, एकदम ये शाखा चल रही है। तो एक इधर बढ़ जाती है और एक देखेंगे यहां पर गारो खासी जयंतिया पर्वत है। देखेंगे ये गारो खासी जयंतिया पर्वत, इसकी बनावट किपनुमा है। अब इसमें हवाएं जब प्रवेश करती है तो चक्कर काटने लगती है, और हवाएं चक्कर काटती है और यहां जोरों से बारिश करती है। और विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम चेरापूंजी यहीं पर है, जोरों से वर्षा करती है। कोई दिक्कत? ये क्षेत्र जो है आप देखेंगे। अब एक शाखा ये घूम, जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है आप दौड़ेंगे, आपको दौड़ने को कहा जाए, जाहिर सी बात। तो शुरू में खूब दौड़ेंगे, अब बाद में स्लो हो जाएंगे, अब धीरे धीरे करने लगेंगे। तो जब मानसूनी हवाएं दौड़ रही है, चल रही है, तो शुरू में तो खूब बेग में है, तोड़ते पानी बरसाते, बिहार में तोड़ते। देखेंगे ये किशनगंज वगैरह में खूब बारिश होती है, किशनगंज में, पूर्णिया, अररिया, सुपौल पकड़ करके खूब वर्षा होती है, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण। लेकिन इधर नहीं होती है दक्षिण बिहार में, क्योंकि हवाएं तो यहां से निकल गई, और निकलते निकलते बारिश करते। तो सबसे देखेंगे राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, पंजाब में 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आप देखेंगे बिहार में आप देखेंगे लगभग 150 सेंटीमीटर, 125 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होने लगती है। तो क्यों वर्षा पंजाब में कम होती है? क्योंकि स्लो गति कम, हवा की वेग में कमी आ जाती है, जिसके कारण पंजाब और राजस्थान में वर्षा कम होती है। ये भी समझ गए? तो एक शाखा ये हो गया। एक क्या होता है, ये भी शाखा एक प्रवेश कर जाती है गंगा में और ब्रह्मपुत्र घाटी में, और ये भी बिहार में वर्षा करती है, बंगाल में वर्षा करती है। ये हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रिया विधि। कोई दिक्कत किसी को समझने में? अच्छा, ये बात सही है। ये क्या है? उत्तर, इसको क्या क्या कहते हैं? दक्षिण, दक्षिण है ना, ये पूरब, आइए पश्चिम। अब देखिए हवाएं कहां से चल रही है? पूरब से, सुनिए देखिए, पूरब से आ रही है, किधर आ रही है? पश्चिम की ओर। अब फेरल के नियम के अनुसार कहां घूम गई? अपनी दाईं ओर। तो अब किधर घूमी?
ये दक्षिण से ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया ना जी। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, देख रहे हैं ना, ये दक्षिण है ना, ये दक्षिण है ना, ये पश्चिम है ना, ये दक्षिण पश्चिम हो गया ना जी। इधर पूरब उत्तर पूरब है। अब बात समझ में आ गई ये कहा क्यों दक्षिण पश्चिम कहते हैं, तो उसकी दिशा के अनुसार। तो दक्षिण पश्चिम क्या है, एक दिशा है। उत्तर पूर्व क्या है, एक दिशा है। तो ये जो है सामान्य सिद्धांत कहता है ये मानसून की क्रिया विधि हो गई। अब आप देखेंगे, टाइम हो जाएगा तो बोलिएगा, 4 बजे नहीं छोड़ना है, क्योंकि अच्छा तो वो लोग भी आ जाएंगे। अच्छा उन लोग को हम पढ़ा देंगे, 3:30 बजे छोड़ना होगा, क्योंकि निबंध पढ़ाना है, हम ही पढ़ा देंगे निबंध उन लोग को। 10 मिनट और पढ़ाएंगे। हाँ देखेंगे, अब आप देखेंगे कि ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। अब उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व मानसून में अलग बना दे मैप, किसी में इसी में पढ़ा दें, रखिए अलग बनाए थे। हाँ खींच हो जाएगा, नहीं खींच तो नहीं हुआ है, उतना तो लिखना ही है। अब देखेंगे, जगह तो थोड़ा कम पड़ जा रहा है। हाँ छोटा हो जाता है। चलिए आप देखेंगे कि ये है, अब हम दक्षिण पश्चिम मानसून, अब उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको लौटती हुई मानसून भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको लौटती हुई भी मानसून कहते हैं, लौटती मानसून। देखेंगे होता है क्या, जब ग्रीष्म ऋतु समाप्त होता है, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, तब आप देखेंगे कि मानसून जो है 15 सितंबर और अंतिम 15 अक्टूबर तक लौट जाती है। 15 सितंबर से लौटना। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जिस स्थान पर मानसून पहले पहुंचती है वहां सबसे बाद में लौटती है। कैसे समझे, जैसे सबसे पहले यहां 1 जून को पहुंचती है, तो लौटती है सबसे बाद में। कि लौटने में इसको दूरी ढेर तय करना है, ये भी ध्यान रखेंगे। साइंस फिजिक्स लगाइए दिमाग में कि आप ज्यादा दूर चल गए तो फिर लौटना भी तो आपको है। लेकिन जो मानसून मान लीजिए जहां लेट से पहुंचती है, जैसे बिहार में 15 जून को पहुंचती है, तो पहले लौट जाएगी, क्योंकि इसको दूरी तो कम तय करना पड़ा ना। लौटने में अब पंजाब से लौटना है तो यहीं लौट गई, इसको केरल आना है, बात समझ गए। तो ये क्या होता है कि अब जाड़े की ऋतु में बंगाल की खाड़ी में क्या बन जाता है, एलपी, गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाएगी, जाड़े की ऋतु, यहां ठंडा है तो यहां क्या हो गया, समुद्र गर्म रहेगा। और यहां पर क्या होता है, जाड़े की ऋतु में एचपी बन जाता है। तो हवाएं क्या करती है, एचपी से एलपी की ओर चलने लगती है। जैसे आप देखेंगे, अब यहां से हवाएं जो है चल रही है, अब एलपी से एचपी की ओर चलती है। अब यहां पर साइक्लोनिक हवाएं बनने लगती है ये, क्योंकि ये घूम जाती है। यहां भी फेरल के नियम के अनुसार घूम जाती है। कहां, अपनी दाईं ओर देखिए। अब यहां घूमी, यहां एचपी से एलपी की ओर हवाएं चलने लगी, तो तमिलनाडु में जोरों से वर्षा करती है। क्यों तमिलनाडु में
जो है, अब देख ध्यान देंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा क्यों नहीं होती है तमिलनाडु में? क्योंकि यहां अवरोध नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, सीधे हवाएं निकल जाती है, जो ऊपर में बताए थे। देखिए ऊपर में, देखिए यहां हवाएं क्या हो रही है, सीधे निकल जा रही है, सीधे आर कन्याकुमारी। इसलिए तमिलनाडु वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती दक्षिण पश्चिम। लेकिन इसके विपरीत उत्तर जो है पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। क्यों? देखेंगे हवाएं क्या होती है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है। अब पश्चिम बंगाल में आती है तो यहां साइक्लोनिक हवाएं चलती है और ये क्या करती है कि आकर तमिलनाडु में जोरों से वर्षा करती है। इसलिए तमिलनाडु में वर्षा कैसे होती है? लौटती हुई मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से। आया पीटी का क्वेश्चन? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा तमिलनाडु में क्यों नहीं होती है? कोई अवरोधक नहीं है, सीधे निकल जाती बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो गया आपका लौटती हुई मानसून। समझ गए? ठीक है। जब यहां ठंडा रहेगा तो क्या रहेगा? एचपी रहेगा स्थल पर। आज समुद्र में क्या रहेगा? एलपी रहेगा, क्योंकि वो गर्म है। तो गर्म जहां रहेगा वहीं ना एलपी बनेगा जी। क्योंकि देखिए ये बताग्र होता है, बताग्र पढ़ेंगे बाद में। बताग्र, ईयर मास, आप देखेंगे, ये पढ़ना है, ये मानसून को प्रभावित करता है। कैसे देखेंगे आप कि हवाएं जो है बताग्र एक ढलुआ सीमा होता है। देखेंगे इस पर जो है ये ठंडी हवाएं, मान लीजिए ये ठंडी हवा है, ये ठंडी हवा है और ये गर्म हवा है। दो हवा चल रही है। तो ठंडी हवा क्या होती है? भारी होती है। और गर्म हवा, गर्म हवा क्या होती है? हल्की होती है। तो ये ठंडी हवा जब चलती है तो गर्म हवा जो है इसके ऊपर चढ़ जाती है। ठंडी हवा पर गर्म हवा चढ़ जाती है। तो बताग्र का निर्माण हो जाता है। तो यहीं पर ये भी देखेंगे कि यहां ठंडी हवा है, यहां क्या है? ठंडी हवा है। भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या है? ठंडी हवा है ना। और यहां क्या है? गर्म, गर्म हवाएं चल रही है। तो इसको भरने के लिए ठंडी हवा जो चल रही है वो आएगी, एचपी से चल रही है एलपी की ओर, ये गर्म। तो अब गर्म हवा क्या हो गया? ठंडी हवा पर चढ़ जाएगी। चढ़ेगी तो क्या होगा? यहां जोरों से वर्षा करेगी। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका मानसून की क्रियाविधि। बैठे बैठे, ये हो गया आपको मानसून की ये क्रियाविधि। कोई दिक्कत किसी को समझने में? अब एक होता है क्या? पश्चिमी विक्षोभ। पढ़ते हैं ना, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ
वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। ये क्या होता है? एक साइक्लोन, साइक्लोन पश्चिमी विक्षोभ क्या है? साइक्लोन है। साइक्लोन, चक्रवात, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ज्योग्राफी वाले टीचर आपको पढ़ाए होंगे, कहीं इसका नाम हरिकेन है, कहीं टाइफून है, कहीं कुछ है ना। तो आप देखेंगे कि जब ये हवाएं चलती है, कैसे चलती है, अब देखेंगे इसमें। पश्चिमी विक्षोभ, एक सिद्धांत पढ़ना है जर्कनीज का। जर्कनीज ने ध्रुवीय बताग्र सिद्धांत दिया था। ध्रुवीय बताग्र सिद्धांत, पोलर। आप देखेंगे इस सिद्धांत में उन्होंने बताया क्या कि जब ठंडी हवा चलती है और गर्म हवा भी चलती है दोनों, तो ठंडी हवा पर गर्म हवा चढ़ जाती है। तो आप देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार अब ये हो गया एशिया का भाग, यहां हो गया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये आपका देखेंगे ईरान, इराक, ईरान है ना। और यहां पर क्या है? भूमध्य सागर। मान लीजिए ये हो गया आपका भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर। अब देखेंगे यहां पर क्या होता है। भूमध्य सागर के पास जब साइक्लोनिक हवाएं चलती है, चक्कर काटती है, तो भारत में क्या होता है? जाड़े की ऋतु रहती है। भारत में जाड़े की ऋतु रहती है, तो यहां पर ठंडी हवाओं का प्रकोप होता है। अब गर्म हवा जो है यहां से चलती है, तो सीधे कहां चलती है? मैप में देखेंगे आप तो एकदम सीधा है यहां से, और सीधे आकर के पंजाब और जम्मू कश्मीर में जाड़े की ऋतु में जोरों से वर्षा करती है। ये कई दिनों तक चलती रहती है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अधिकतम 10 दिन तक रिम झिम 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 पानी रखें जाड़े की ऋतु में। और इसका प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए असम और अरुणाचल प्रदेश तक कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं रहता। और ठिठुरन जैसी ठंडी लाती है, एकदम ठंडी। और कुहरा, कुहासा घेर लेता है, दृश्यता कम हो जाती है, गाड़ी टकरा जाती है कितनी रोड में। यही कारण है ये पश्चिम एकदम कपकपाने वाली ठंड लेकर आती है। लेकिन यह गेहूं के कृषि के लिए, रबी की कृषि के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि उस समय वर्षा हो जाती है इससे। तो यही पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहते हैं? पश्चिम दिशा से चलती है, बस दूसरा कुछ नहीं है। उसके नाम पर पश्चिम दिशा से चल रही है पूरब की ओर, इसलिए इसका पश्चिमी विक्षोभ नाम है। और ये जो भारत में वर्षा कर रही है, सबसे ज्यादा पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, और उसके बाद से धीरे 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 कम वर्षा होने लगती है। अब देखेंगे अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता? वर्षा होती भारत में? नहीं होती। मानसूनी हवाएं सीधे निकल जाती चाइना की ओर। अगर आपको ये क्या बोलते हैं, साइबेरियन हवाएं प्रवेश कर जाती, हम लोग यहाँ ठंडा रहता, अब हम लोग हिमालय से नजदीक न है, इतना कपकपाती ठंड होती कि क्या कहा जाए। नहीं, तो ये पर्वत, पहाड़, पठार जो है सबका भूमिका है, महत्व है, महत्ता है। तो इतना हम पढ़ाए, अब बताइए किसी को दिक्कत कोई समझने में? फिर अपना ज्योग्राफी वाला पढ़ाए होंगे, इसको पढ़ाए ना?
अरे ज्योग्राफी वाले पीटी नहीं। अब मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं, पीटी में भी पढ़ना है, मेंस सब चीज वही पढ़ना है मेंस में। लेकिन उसमें मेंस में क्या पढ़ना है कि अब बहुत चीज पीटी का चीज हम लोग नहीं लिखाते हैं, छोड़ देते हैं। अब पीटी में क्या होता है, एक एक चीज लिखाना पड़ता है। अब मेंस में एक एक चीज लिखाना नहीं पड़ता है। दोनों में अंतर ये। तो रहने देते हैं, आप लोग जाइए, उसको सीधा कर दीजिए, ठीक ना, उसको सीधा कर दीजिएगा ना तो ठंडा रहेगा। एकदम नीचे है ना इसीलिए ठंडा है, ऊपर इधर सीधा सीधा खाली उसको कर दीजिए। रिमोट लाइएगा, फैन खाली चला है, फैन पता नहीं चल रहा है कि नहीं, एक बार हम सेट कर देते हैं, उसके बाद से फिर आप लोग उसको छू छा मत कीजिएगा।